तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं उज्जवल सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिव्य एकेडमी सिवान। स्टूडेंट, हम अभी तक क्लास 10th का हमने 3 पार्ट पढ़ लिया। आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमने कल 4 अभिक्रियाओं को पढ़ा था, ठीक है। एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, 4 पढ़ लिए हम लोग। आज हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो बाबू, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा मग है, ठीक है। जग हो, मग हो, जो भी हो, और इसमें हम पानी डाल दिए, ठीक है। पानी डाल दिए और इसमें हमने क्या किया? नमक के कुछ कण हम इसमें डालें और इसको पूरा क्या करेंगे? हिलाएंगे, पूरा हिलाएंगे। और जब इसको हिलाएंगे बाबू, तो कुछ ना कुछ लास्ट में नमक का छोटा छोटा कण नमक का क्या हो जाएगा? यहाँ बच जाएगा। छोटा छोटा नमक का कण क्या हो जाएगा? बच जाएगा। मतलब एक अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप बचता है। तो इसी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया करेंगे? कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप मतलब कुछ ना कुछ उसका हिस्सा क्या हो जाना? बच जाना। जैसे कि मान लीजिए कि पानी लिए हैं, पानी में हम क्या कर दिए? नमक को घोल रहे हैं, लेकिन नमक का कुछ हिस्सा जो होता है वो छोटे छोटे कण नहीं घुलते हैं, जो नीचे पेंदी में क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। और इसी को हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जलजीरा उलजीरा हो गया, जलजीरा जो मिलाते हैं हम लोग, इसमें घोलते हैं, वो भी आपका अवक्षेपण अभिक्रिया ही होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल मान लीजिए NaCl प्लस AgNO3, ठीक है। इसको मिला देते हैं। NaCl मतलब इसको आप जानते हैं, ये क्या है? साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक। और ये है अर्जेंटम नाइट्रेट। क्या है? अर्जेंटम नाइट्रेट, ठीक है। जब हम इसको क्या करते हैं बाबू? एक दूसरे में डाल के और इसको क्या करते हैं? जब इसको मतलब कि बारीकी से हिलाया जाता है तो क्या मिलता है? AgCl प्लस NaNO3, और NaNO3 का क्या बच जाता है? अवक्षेप बच जाता है। मतलब कि नीचे जो पेंदी में बैठता है वो क्या होता है? NaNO3 होता है, ठीक है। ये AgCl है, AgCl, ठीक है। AgCl, ठीक है। आपको बताए थे, कल ही बताए थे कि अंदर का अंदर से रिएक्शन होता है, बाहर का बाहर से। तो Ag और Cl एक दूसरे से मिल गए और Na और NO3 एक साथ हो गए, तो इसे हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या बच रहा है? अवक्षेप बच रहा है, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कुछ ना कुछ लास्ट में बचेगा, अवक्षेप बचेगा, उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अगला है बाबू ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें दो चीज आपको नोट करना होगा, दो चीज आप नोट कर लीजिएगा। दो चीज आपको नोट करना है। पहला क्या होगा? ऑक्सीजन का योग। मतलब ऐसी अभिक्रिया में
ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास। ह्रास मतलब क्या होती है बाबू, कमी। हाइड्रोजन का क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, कमी होगा। योग मतलब क्या होता है, जुड़ना। योग मतलब क्या होता है, जुड़ना, जुड़ना, ठीक है। तो दो चीज आपको इसमें याद रखना है। आप क्या बोल सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब हाइड्रोजन का कमी हो, उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे क्या लिखेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, नहीं तो हाइड्रोजन का क्या होगा, कमी होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल में जैसे मान लीजिए Cu+O2 क्या बनाएगा, CuO, मतलब कि जब हम कॉपर में ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा कि जब हम कॉपर में ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो दो चीज याद रखिएगा इसमें, या तो ऑक्सीजन का योग होगा, नहीं तो हाइड्रोजन का क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। या तो ऑक्सीजन का योग होगा, नहीं तो हाइड्रोजन का क्या होगा, कमी होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉपर में जब हम मतलब ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो हम क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया, सॉरी अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन था, इसमें अवकरण या उपचयन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें भी दो चीज होगा। पहला चीज बाबू, इसमें सेम उसी का उल्टा, हाइड्रोजन का योग, ठीक है, और दूसरा चीज क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी। सेम उसी का उल्टा है, ठीक है। और थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, एक चीज इसमें याद रखिएगा, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बाबू, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लीजिएगा। श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसको याद रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये आपका VVI है, मतलब बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है इससे क्वेश्चन। ये श्वसन कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन को उसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, हम लोग अभी पढ़े थे बाबू कि अवकरण या अपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो बाबू इसमें भी वही चीज है जो ऑक्सीकरण में था, उसका उल्टा यहाँ पे है। यहाँ पे है हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन की कमी। मतलब या तो हाइड्रोजन का योग होगा, नहीं तो ऑक्सीजन का क्या होगा, कमी होगा। उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहेंगे, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए बाबू कि आपका यहाँ पे लिखा है H2,
और प्लस H2, तो क्या बनाएगा H2S। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि CuO और इसको हम तोड़ रहे हैं, तो किसमें चेंज हो रहा है, Cu प्लस O2, ठीक है। किसमें चेंज हो रहा है, Cu प्लस O2, Cu प्लस O2, ठीक है, Cu प्लस O2। तो देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीजन का इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी होगी, उसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं उसी को आप लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार देख लीजिएगा कि बाबू वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो अथवा ऑक्सीजन की कमी हो, उसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे बाबू, अवकरण या अपचयन। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में आपका होगा रिडक्शन। अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, और अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। हम इतना ना बार बोल रहे हैं कि आप लोग उसको लिख लीजिए, ठीक है, बार बार मतलब कि इसलिए यहाँ लिख भी दिए हैं कि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग, ठीक है, अथवा ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिसको ऑक्सीडेशन याद हो जाएगा, जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद हो जाएगा, सेम उसका उल्टा क्या होता है, अवकरण या अपचयन होता है। उसमें आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन का योग हो रहा था, इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का योग हो रहा है। उसमें आप देख रहे थे कि हाइड्रोजन की कमी होती है, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो बाबू ये क्या कहलाएगा, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे ज्यादा आगे बढ़ गए थे। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या नाम है इसका, रेडॉक्स अभिक्रिया। इंग्लिश में भी इसको रेडॉक्सी बोला जाता है, हिंदी में भी इसको रेडॉक्सी बोला जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो इसके लिए आपको इसीलिए इसको बाद में लिखवाया गया है कि आप ऑक्सीकरण और अवकरण को समझ जाइए। अगर आप ऑक्सीकरण और अवकरण को समझ गए तो रेडॉक्स वही है। रेडॉक्स मतलब दोनों, जिसमें दोनों हो, जिसमें हाइड्रोजन का कमी हो और ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, अथवा हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन की कमी हो, दोनों अभिक्रिया होगा। मतलब जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब बाबू वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों हो, उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं बाबू, रेडॉक्स। इंग्लिश भी वही होता है, हिंदी भी वही होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, दोनों होगा, दोनों अभिक्रिया होगा, तो उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। जैसे CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 एरो
CuO प्लस H2। ठीक है, अब यहां पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, सॉरी वही चीज लिखा गया, वही चीज लिखा गया है, इसको सुधार लीजिए। तो ये हो जाएगा Cu और प्लस H2O। ठीक है, अब सही है। तो देख रहे हैं बाबू कि इसमें ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कॉपर के साथ। यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कॉपर से क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब कमी हो गया, कमी हो गया। इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक कौन सा अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीजन का कमी। ऑक्सीजन का कमी कौन सा कहलाता है, तो ऑक्सीजन की कमी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अवकरण। मतलब ये क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं था, कुछ था नहीं था। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, समझ में आया नहीं है, देख लीजिए एक बार फिर से। CuO प्लस H2। ठीक है, इधर दिया है Cu प्लस H2O। Cu प्लस क्या दिया है, Cu प्लस क्या दिया है, H2O। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन इसका जब अभिक्रिया हुआ था यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, मतलब कमी हो गया। तो जब ऑक्सीजन का कमी होगा तो अवकरण। यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो देख रहे हैं कि जुड़ गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो ये ऑक्सीकरण हुआ। और दोनों को जब मिला दिए, ये दोनों को मिला दिए, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये आपका हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा अभिक्रिया हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है बाबू ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी तो क्या होता है ऊष्माक्षेपी, देखिए नाम से पता चल रहा है, ऊष्मा और क्षेपी। ठीक है, ऊष्मा का मतलब आप पढ़े हैं, मतलब ऊष्मा का इंग्लिश क्या होता है, हीट होता है। और क्षेपी मतलब होता है बाबू, मतलब कि निकलना। ठीक है, मतलब ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का निकलना। क्षेपी मतलब क्या होता है, निकलना, क्या होना, निकलना। जैसे किसी चीज, कोई चीज निकल जाती है ना शरीर से, अंदर से निकल जाती है, उसको बोलते हैं क्षेपी। तो ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा मतलब हीट, जिसमें से हीट निकले, जिसमें से ऊष्मा रिलीज हो, ऊष्मा निकले, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से हीट क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो बाबू वैसी अभिक्रिया, इसका क्या डिफिनेशन लिखेंगे, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, ऊष्मा क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन, शुद्ध वर्ड है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, निकलना, रिलीज होना, निकलना। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें भी एगो चीज आप नोट कर लीजिएगा, स्टार मार के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाबू जो हम लोग श्वसन करते हैं, मतलब कि जब हम भोजन को पचाते हैं, भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। तो बाबू भोजन को हम पचाते हैं, भोजन को पचने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है क्या, मतलब कि रेस्पायरेशन, श्वसन। ठीक है, अरे आपको यहाँ पे पढ़ा है ना, अभी देखिए पीछे यहाँ पे कि श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब इसमें से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो बाबू इसमें याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है इससे कि भोजन का पचना, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड
इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि जिसमें आपका भोजन पचेगा। पता है कि भोजन, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जब शोषण करते हैं तो जाके उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और भोजन जब टूटता है तो उसमें से हीट निकलता है, उसमें से एनर्जी निकलता है, उसमें से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो जिसमें से उष्मा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उष्माक्षेपी। तो भोजन, जब हम भोजन हमारा पचता है तो भोजन पचने में भी क्या होता है, उष्मा रिलीज होता है। उष्मा रिलीज होता है, इसका मतलब भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, और इसके पहले वाला ये वाला क्वेश्चन कि श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और ये वाला अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, उष्मा शोषी। सेम उसका उल्टा है, सेम उसका उल्टा है। देखिए, उष्मा, उष्मा शोषी, तो इससे जब तोड़ेंगे इसका तो एक हो गया उष्मा, एक हो गया शोषी। शोषी का मतलब होता है शोषण, शोषण का मतलब होता है कि बाबू मतलब किसी चीज को लिया जाएगा, मतलब कि उसका शोषण किया जाएगा, मतलब कि लेना। ठीक है, शोषण का मतलब होता है खींचना, ले लेना। तो बाबू उष्मा शोषी का मतलब क्या होगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा को लिया जाता है, उष्मा को, उष्मा की जरूरत पड़ती है, उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। मतलब जिसमें उष्मा को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, उसमें दिया जाता है, उसमें रिलीज होता है, उत्सर्जन होता है, इसमें क्या होता है, उसको लिया जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, या सिर्फ अभिक्रिया भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का, उसमें उत्सर्जन पढ़ रहे थे, इसमें क्या करेंगे, उष्मा का शोषण हो, उष्मा का शोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इस रासायनिक को लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी। एक क्या होता है उष्मा का, इसमें क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब कि इसमें क्या होता है, निकलना। क्या होता है, इसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसमें उत्सर्जन होता है मतलब निकाला जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, उष्मा का शोषण किया जाता है, उसको मतलब ले लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या किया जाता है, उष्मा को लिया जाता है ताकि वो हमारा क्या हो, पूरा हो। ठीक है, तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे वो क्या करते हैं बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब कि जल को लेते हैं, और अपनी एक प्रक्रिया को पूरा करते हैं जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, जिसमें उष्मा का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, उष्मा को लिया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और लास्ट एक आपका बच्चा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इन 11 गो रिएक्शन में से मतलब 2 रिएक्शन तो आपका रहेगा एग्जाम में। ठीक है, इन 11 को आप रट लीजिए, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, सिंपल तरीका से संयोजन का उल्टा वियोजन, ऐसे याद करिए कि संयोजन, संयोजन का उल्टा वियोजन। एकल विस्थापन मतलब एक को विस्थापित, द्विविस्थापन मतलब दोनों को विस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, अवक्षेपण मतलब अवक्षेप बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े कि उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी उष्माक्षेपी और उष्माशोषी ये एक दूसरे के अपोजिट है। उसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि अपचयन या उपचयन, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। रिडक्स मतलब दोनों मिल जाएगा। तो इसको मतलब कि ऐसे मत की रट्टा मारिए, समझ समझ के पढ़िए। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट को याद करके पढ़िए, आपका आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है बाबू, कि
जब कोई अम्ल, इसके बारे में सेकंड चैप्टर में बढ़िया से पढ़ना है, जो सेकंड चैप्टर हम लोग का है उसमें बढ़िया से पढ़ना है, अम्ल, क्षार और लवण। तो कहता है कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करती है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लेती है और अभिक्रिया करने के बाद क्या करती है, लवण का निर्माण करती है, लवण प्लस जल का निर्माण करती है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब कोई अम्ल, आप ऐसे लिख लीजिएगा, वैसी अभिक्रिया, ऐसे इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, ठीक है, ये भी सही है लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल, लवण को इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करती है, उसे उदासीनीकरण, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करती है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे में बाबू, इसको थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, गैस का नीचे, ठीक है। तो बाबू ये हो गया आपका। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे कि HCl, जैसे कि HCl और NaOH, मतलब ये आपका कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये जब रिएक्शन होता है, अभी बताए थे बाबू, अंदर से अंदर का, बाहर से बाहर का, तो NaCl, NaC, और ये NaCl है बाबू आपका, ये साधारण नमक, ठीक है, और ये आपका जल है, ठीक है। तो बाबू याद रखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्लास 2 में बहुत बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ना है, सॉरी लेसन 2 में हमें पढ़ना है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी हम लोगों ने जितना भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार थे सबको हमने पढ़ लिया, 4 कल पढ़ लिए थे, 7 पढ़ लिए, और कुछ चीज जो बचे हैं, जैसे कि आपका मतलब कि संक्षारण हो गया, विकृत गंधिता हो गया, 2 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा के पढ़ाया गया है, इसको रट्टा नहीं मारिएगा, समझ के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल।